स्कूल लाइफ खत्म, अब होगी पंचायत शुरू। पंचायत किसकी? कॉलेजेस की। आप, आपके पेरेंट्स, सारे रिलेटिव सब लग जाओ ढूंढने वाले बच्चे के लिए कॉलेज। कौन सा कॉलेज अच्छा ढूंढोगे, प्लेसमेंट कैसा है वहाँ पे, एडमिशन कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी यहाँ की फीस है, वो सब कुछ। हाँ, ये सब कुछ आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट कुछ चीज़ें जो आपको इंटरनेट नहीं बता पाएगी ना, वो मैं आपको बताऊंगा। यानी हाउ इज द क्राउड ऑफ द कॉलेज, वेयर डज द फूड इन द क्राइटेरिया स्टैंड, मतलब कैंटीन का खाना कैसा है वहाँ का, सबसे ज़्यादा हैपनिंग क्राउड कैसा है वहाँ का, सबसे अच्छे प्लेसमेंट कौन से कॉलेज के होते हैं, कहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है या कहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, कैसी फैकल्टीज अपने स्टूडेंट्स को ट्रीट करते हैं, फ्रेंडली है या दिखाते हैं पर्सनैलिटी, वो सब कुछ जो इंटरनेट आपको नहीं बता पाएगा ना, वो आप जानोगे इस वीडियो में। कौन से कॉलेज में कवर करने वाला हूँ, सबसे मेन क्वेश्चन। तो भोपाल के 5 मेजर कॉलेजेस, दैट इज एलएनसीटी, ओरिएंटल, टीआईटी, सिस्टेक, एससीईआरटी। पूरा एनालिसिस, पूरा रिसर्च करने के बाद आपके सामने वीडियो आ रही है जिससे हम लोग इन 5 कॉलेजेस को कंपेयर करेंगे डिफरेंट डोमेन्स, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है वहाँ का, प्लेसमेंट कैसे हैं, सबसे अच्छा कल्चरल इवेंट कहाँ पे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ। मेन चीज़ है, आगे 4 साल आपको बताने हैं उस कॉलेज में। तो मेरे हिसाब से ना कि भोपाल में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है टीआईटी का, जहाँ पे शूट भी हुआ था सरकार मूवी का, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है। टीआईटी के बाद आता है हमारा सिस्टेक। सिस्टेक को मैं कहूँगा लाइक अ करण जौहर कॉलेज, क्योंकि वहाँ की जो कलर्स कॉम्बिनेशन वो बहुत धमाकेदार है, वहाँ का एरिया बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स का पूरा एरिया भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो नेक्स्ट कहाँ अपॉन दी ओरिएंटल, एंड लास्ट में आता है अपना एलएनसीटी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एलएनसीटी के अंदर में 4 कैंपस हैं, एलएनसीटी, एलएनसीटी एस, एलएनसीटी ई, एलएनसीपी, साथ में एमबीए भी है। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 बिल्डिंग्स है। एक और चीज़ बता दूँ, एलएनसीटी ग्रुप जो हमारे भोपाल में, उसके अंदर आता है अपना एलएनसीटी, एलएनसीटी एस, एलएनसीटी ई एंड जेएनसीटी। सो ये ग्रुप है अपना एलएनसीटी के अंदर इन भोपाल। सो दिस वाज अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है एलएनसीटी का, बहुत पुराने जमाने का इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर देखा जाए एलएनसीटी मेन कैंपस ना, वो बना था 1994 में, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा उसके अराउंड है। बट एलएनसीटी ई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, दैट टू वो पहले ज्ञान गंगा कॉलेज था, एंड एलएनसीटी अभी लेटेस्ट में हुआ है अराउंड 2 to 3 years बैक। तो ये जाना है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब जानेंगे हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस। नाउ कमिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज ओरिएंटल कॉलेज जो टॉप करता है इसमें, क्योंकि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस ना बहुत ज़्यादा ही वेटेज रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। बट ये चीज़ भी सच्चाई नहीं है, ओरिएंटल से ऊपर भी आता है अपना एलएनसीटी, जहाँ पे तो चलता है एक का ही नाम, वो जान जाओगे भोपाल आओगे आप। सो एलएनसीटी के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ बच्चों को क्लास से बाहर निकलने नहीं देते हैं, एंड बंक करना तो अलाउड ही नहीं है एलएनसीटी में। तो टॉप मोस्ट आता है अपना एलएनसीटी, देन आता है अपना ओरिएंटल, ओरिएंटल के बाद आता है अपना एससीईआरटी। एससीईआरटी में अटेंडेंस के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस बहुत है एससीईआरटी में, बट ओरिएंटल के नीचे है, वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, उनसे स्ट्रिक्ट होता है अपना एलएनसीटी ओरिएंटल। देन एससीईआरटी के बाद आएगा अपना टीआईटी। टीआईटी के इतने रूल्स रेगुलेशन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रिक्ट नहीं है। एंड लास्ट में आएगा सिस्टेक। सिस्टेक में रूल्स कहा जाए तो है ही नहीं यार, अटेंडेंस क्राइटेरिया कोई वेटेज नहीं है सिस्टेक में, तो मस्ती करनी है ना, सिस्टेक इज द बेस्ट फॉर यू। नाउ लेट्स कम ऑन दी थर्ड डोमेन, या थर्ड में जो हम लोग कॉलेज को जज करेंगे, दैट इज कल्चरल एक्टिविटीज एंड फेस्ट। इसमें टॉप करता है टीआईटी। टीआईटी में अब बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी, बड़े नाम, रफ्तार, श्रद्धा कपूर, ये सब विजिट कर चुकी है, अब कॉन्सर्ट किया उन्होंने टीआईटी में। यानी ये मान लीजिए जितनी नई मूवीज आती है ना, उन सबके हीरो हीरोइन टीआईटी में तो आते ही आते हैं। देन टीआईटी का मतलब है एससीईआरटी, क्योंकि एससीईआरटी होस्ट करता है मोस्ट हैपनिंग कल्चरल फेस्ट, दैट इज सागर फीस्ट। उसका सागर फीस्ट दैट इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग फेस्ट हैपनिंग इन भोपाल। एंड देन कम्स टू ओरिएंटल कॉलेज। ओरिएंटल कॉलेज होता है टेक एक में, दैट इज ओआईएसटी ओसीटी मिलकर बनाते हैं टेक एक में, वो भी बहुत अच्छा फेस्ट होता है। एंड अब एलएनसीटी ऑन द 4th नंबर, वो सेलिब्रेट करता है 1 साल प्लांट इंजीनियर, देन सेकंड ईयर सृष्टि प्लांट इंजीनियर, दैट होल टेक्निकल इवेंट, एंड सृष्टि इट इज इको फ्रेंडली फेस्ट। एंड हमारा लास्ट में आता है अपना सिस्टेक, जो सिस्टेक अभी लेटेस्ट ही बना हुआ है, तो वहाँ के इतने अच्छे इवेंट्स आके नहीं होते हैं। अब आती है प्लेसमेंट की बात। 4 साल इंजीनियरिंग की बता दी, पढ़ाई कर लिया, मस्ती कर ली, लड़कियां बाजी कर ली, अब आएगी प्लेसमेंट, करियर की बात होती है। सो प्लेसमेंट में टॉप मोस्ट आता है अपने एलएनसीटी। एलएनसीटी में हर साल अब बहुत ज़्यादा कंपनीज करती है, अगर देखा जाए अमेजॉन भी आती है एलएनसीटी में, विप्रो, बायजूस, इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी, इन्फोटेक, ये सब भी आती है, दैट टू फॉर कोडिंग। अगर देखा जाए कि बाकी कोर ब्रांचेस, तो मैकेनिकल के लिए भी कंपनीज आती हैं वहाँ पे, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कंपनीज आती है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी कंपनीज आती हैं। सो एलएनसीटी टॉप करता है प्लेसमेंट में। देन एलएनसीटी में अपना आएगा ओरिएंटल।
ओरिएंटल में प्लेसमेंट अच्छे खासे होते हैं, बट ओरिएंटल से ऊपर आएगा मैं टीआईटी, क्योंकि टीआईटी का जो 4 कैंपस है उनके, एंड वहाँ का जो प्लेसमेंट का पूरा इंचार्ज है, प्लेसमेंट पूरा सेल ही वो बहुत एक्टिव इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, बहुत कंपनीज आती है टीआईटी में भी, बट टॉप पे आता है अपना एलन सिटी, एंड देन कम्स टू ओरिएंटल। ओरिएंटल कॉलेज की कंपनी विजिट करती है, एक टीसीएस लास्ट ईयर आई थी, और 200 बच्चों को फर्स्ट डे ही हायर कर लिया था। सो ओरिएंटल का प्लेसमेंट अच्छा खासा है, एंड देन कम्स दी एससीईआरटी एंड दी सिस्टेक। बट एक और चीज़, ओरिएंटल को कहा जाए तो इट इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टार्टअप्स यार, क्योंकि स्टार्टअप तो भोपाल में है ऑलमोस्ट द फेमस स्टार्टअप्स है, पॉइंटी, कबाड़ी वाला, दे ऑल आर फॉर ओरिएंटल इटसेल्फ, तो इट इज़ द इंडस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एलन सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करते हैं, वहाँ भी खुद का ई सेल है, बट स्टार्टअप ज़्यादा फेम स्टार्टअप्स है वो, दैट कम्स फ्रॉम ओरिएंटल कॉलेज। नाउ मेन चीज, दैट इज द हैपनिंग क्राउड। सबसे अच्छा क्राउड कहाँ का है? सो टॉकिंग अबाउट द एलन सिटी में ऑलमोस्ट आते हैं सारे रैंकिंग वाले कि टॉप मोस्ट होते हैं, जेईई में से टॉप किया, जेईई में से अच्छे मार्क्स आए उनके, या 12th में उनके अच्छे परसेंटेज आए हो, तो वो जाते हैं अपने एलन सिटी में। तो एलन सिटी का क्राउड उतना अच्छा है, उतना हैपनिंग इन सेंस ऑफ हैंडसम लड़के, या कह दो कूल लड़कियां या हॉट लड़कियां, उसमें एलन सिटी टॉप पे नहीं आता है, उसमें टॉप पे आता है अपना या ओरिएंटल कॉलेज। ओरिएंटल कॉलेज से क्राउड बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। देन कम्स द टीआईटी एंड देन द एससीईआरटी एंड द सिस्टेक। नाउ ट्रेंड्स से मुझे याद है इस समय चल रहा कोटा फैक्ट्री का ट्रेंड ना, पहली ब्लैक एंड व्हाइट यूट्यूब सीरीज आई हुई है, तो कोटा फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ऐसी एलन सिटी में क्या फेमस है, क्या ट्रेंड पे इस समय चल रहा है, तो एलन सिटी थोड़ा ट्रेंड से पीछे रहता है। सो इसी से ना ओरिएंटल का OIST OCT ना अलग फेस्ट बनाते हैं, सबसे अच्छा फेस्ट होता है अपना OCT का। तो ट्रेंड पे बोलेगा, ट्रेंड से कंपेयर करूं तो फेमस चीज़ क्या चल रही है अपनी, कोटा फैक्ट्री, GOT, आर फ्रेंड्स, तो और एक और चीज़ सिस्टेक तो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट है इन चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा, दैट टू सबसे एंथुसियास्ट है स्पोर्ट्स के लिए। तो स्पोर्ट्स में सबसे मिलेंगे आपको सिस्टेक कॉलेज में। ओरिएंटल कंपेयर करूँ ना तो वहाँ पे ऑलमोस्ट GOT फैंस, अब कंपेयर करें कि कैसे कौन सा इस समय ट्रेंड पे चल रही है, तो GOT फैंस मिल जाएंगे आपको ऑलमोस्ट ओरिएंटल कॉलेज में। कोटा फैक्ट्री के मिलेंगे आपको SCRT सिस्टेक में, और TIT में भी मिल जाएगा कोटा फैक्ट्री के। एलन सिटी में मिलेंगे अपने फ्रेंड्स वाले, क्योंकि वो थोड़ा ट्रेंड से पीछे चलते हैं, वो चलते हैं पूरा पढ़ाई के ऊपर। तो ये हो गया बट ट्रेंड्स के बारे में। बट मैं ये 4 डोमेन से बात कर लिया, बट एडमिशन की तो बात ही नहीं करी मैंने। एडमिशन लोगे कैसे 5 कॉलेजेस में आप, तो इसके लिए बुलाऊंगा मिस्टर ऑथर जेलिस, जिनने पूरा एनालिसिस किया है 5 कॉलेजेस का कि लास्ट ईयर कैसे एडमिशन हुए हैं, कितने एडमिशन हुए हैं, एंड इस साल उन कॉलेजेस की क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है और बच्चों को वहाँ लाने के लिए। तो आइए पूरी बात करते हैं एडमिशन के लिए मिस्टर ऑथर जेलिस से। सब बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एडमिशन ले कैसे कॉलेजेस में, थोड़ा गाइड करोगे कि भोपाल के कॉलेज अपने एलन सिटी एडमिशन ले कैसे। आज हम जो टॉप 5 कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, ये टॉप 5 कॉलेज हैं कौन से, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ 1000 से भी ज़्यादा बच्चों से एक रिव्यू लिया गया है, उसके आधार पे हमने एक लिस्ट बनाई है जिसको हमने एक टॉप 5 और टॉप 10 कॉलेजेस में डिवाइड किया। ये टॉप 5 और टॉप 10 है क्या, हर कॉलेज का एक खुद का और भी कैंपस होते हैं और डिपार्टमेंट होते हैं, उनको आप ब्रांचेस या डिपार्टमेंट या कैंपस व्हाटएवर यू वुड लाइक टू से आप कह सकते हैं। जैसे एलन सिटी है, उसकी 3 ब्रांचेस हैं, एलन सिटी मेन जिसको हम जानते हैं, और दूसरा एलन सिटी साइंस और एलन सिटी एक्सीलेंस। इसी तरीके से ओरिएंटल के भी 2 कॉलेज है, TIT के 4 कैंपस हैं, और SIRT के 3 कैंपस हैं, सिस्टेक के 3 कैंपस हैं, और इसी तरीके से ट्रूबा के भी 2 कैंपस हैं। तो अब हम उन सबको उस रैंक वाइज डिवाइड करेंगे यहाँ पर और बताएंगे कौन सा कॉलेज आपके लिए, अगर आप मध्य प्रदेश भोपाल में प्राइवेट इंस्टीट्यूट देख रहे हैं तो कौन से कॉलेज सबसे अच्छे हो सकते हैं। तो जो नंबर 1 पे हमारा कॉलेज है उसको हम बोलते हैं एलन सिटी कॉलेज। एलन सिटी कॉलेज कहीं ना कहीं एक अंधों में काना राजा है। वो कैसे, क्योंकि बाकी जितने भी कॉलेज हैं वो उससे बेटर है। तो एलन सिटी अगर मेन की बात करें, अगर आप एक ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे हैं जहां आप चाहते हैं कि मैं किसी भी तरह से प्लेसमेंट मेरा हो जाए और मैं प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं किसी तरह से लग जाऊं, तो दिस वन वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आपको एक अच्छी सारी चीज़ें करनी है और आप पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हैं, तो भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हम उन सारी चीज़ों के भी बारे में बात करेंगे। तो सेकेंड नंबर पे हमारा आता है कॉलेज जो है ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है, मैं किस कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ। एलन सिटी में मैंने जो अभी बात की है वो 1995 में जो एलन सिटी स्टेब्लिश हुआ था, मैं उस कॉलेज के बारे में बात कर रहा था जिसको हम मेन के नाम से जानते हैं। सेकेंड नंबर पे जो आता है उसको हम जानते हैं ओरिएंटल 1994 में जो स्टेब्लिश हुआ था। आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं 1994 या 1995 जब स्टेब्लिश हुआ था उसकी डेट के आधार पे आपको समझाऊं।
तो आप जानते हैं एडमिशन कैसा एडमिशन लोगे 5 कॉलेज में, जो एलन सिटी, ओरिएंटल, टीआईटी, सिस्टेक, एससीईआरटी। रोहता सर, बच्चों में ना बहुत क्यूरियोसिटी है कैसे एडमिशन लेंगे कॉलेज में, थोड़ा बताएंगे उनको। राइट, यहाँ पर अभी हम एक टॉप 5 कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉप 5 टॉप 10 कहाँ के कॉलेजेस हैं? ये हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में, अगर आप भोपाल सिटी में सोच रहे हैं एडमिशन लेने का, और अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इन टॉप जो भी 5 कॉलेज, टॉप 10 कॉलेजेस हैं, उन प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लिख जाए, तो इस रैंक के आधार पे आप उनको चूज करिए। ये रैंक कैसे डिसाइड किए गए हैं? ये रैंक बच्चों से एक रिव्यू लिया गया है, मोर देन इसमें 1000 बच्चों को इन्वॉल्व किया गया था, और वहां पर उनके बेसिस पे, उनके आधार पे जो उन्होंने एक रिव्यू दिया है हमें, उसके आधार पे हमने इसकी रैंक डिसाइड। दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करते हैं एलन सिटी के बारे में या ओरिएंटल के बारे में, तो इस कॉलेज के भी 3-3, 4-4 डिपार्टमेंट हैं। तो आपको पहले ये समझना होगा कि हम किस कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एलन सिटी की हम बात करें तो एलन सिटी में 3 कॉलेजेस हैं, जिसको हम पहले, जिस कॉलेज को हम जानते हैं वो एक 1994 में स्टेब्लिश हुआ था, जिसको हम मेन के नाम से जानते हैं। दूसरा कॉलेज है जिसको हम साइंस के नाम से जानते हैं, जो कि 2006 और 7 में स्टेब्लिश हुआ था। तीसरा है एक्सीलेंस, ये पहले ज्ञान गंगा हुआ करता था, उसको टेक ओवर किया एलन सिटी ने, और फाइनली अब वो एलन सिटी ई के नाम से। इसी तरीके से जब हम सेकंड नंबर पे आते हैं तो ओरिएंटल की भी 2 ब्रांचेस हैं, जिसको हम पहले ठकराल के नाम से जानते थे, अब ओरिएंटल 2 के नाम से जानते हैं, ओरिएंटल मेन एंड ओरिएंटल 2। तीसरा जो हमारा कॉलेज है वो है टीआईटी, जो तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन इसकी भी 4 ब्रांचेस हैं। बस बोलिए ब्रांच बोलिए या फिर आप उसको डिपार्टमेंट बोलिए, तो इसके भी 4 डिपार्टमेंट है। जो अभी हम बात करेंगे कि कौन सा कॉलेज किस रैंक पे है, ये हम पूरी एक रैंक आपको अभी बताएंगे। लेकिन ओरिएंटल में जो अभी मैंने आपको बताया कि 2 कॉलेजेस थे, ठकरार, एंड इसी तरह से इसमें 4 कॉलेजेस हैं, जिसको हम मेन के नाम से, साइंस, एक्सीलेंस एंड एडवांस के नाम से जानते हैं। जो मेन कॉलेज है वो 2000 में स्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद आपका एक और कॉलेज हुआ टीआईटी में, जो कि 2006 में, फिर 2007 में। इसी तरीके से ये एग्जैक्टली होता क्यों है? ये एग्जैक्टली इसलिए होता है क्योंकि जब भी कैंपस में आपको कोई भी सीटें बढ़ानी होती है इंजीनियरिंग में, तो आपको एक नया कैंपस ओपन करना होता है। तो हम उसकी पूरी सारी चीजें ओपन करते हैं और उसमें नई सीटें लेते हैं, और उसको हम एक नया डिपार्टमेंट या नया कैंपस, सीट बढ़ाने से कह सकते हो, कमाई करना एक तरीके से कह सकते हैं exactly, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ कमाई की अगर हम बात करें तो सारे कॉलेज की हालत पतली है, प्राइवेट कॉलेज की। वो हम डाटा एनालिसिस लेके आए और उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर हम रैंकिंग वाइज जाए तो पहले नंबर पे आता है एलन सिटी, जो बच्चों से रिव्यू लिया गया है उस आधार पे। दूसरे नंबर पे है ओरिएंटल, मेन की बात कर रहा हूं। तीसरे नंबर पे है आपका कॉलेज जो एलन सिटी, अगेन साइंस की बात कर रहा हूं। चौथे नंबर पे जो है वो कॉलेज है टीआईटी कॉलेज। 5वें नंबर पे जो है एसआईआरटी कॉलेज। सर, इससे बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी है कि वो कैसे एडमिशन लेंगे कॉलेजेस में, थोड़ा गाइड करेंगे उनको। यस, मैं बिल्कुल पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने चूज किया है या डिसीजन लिया है कि मैं एमपी के, मध्य प्रदेश के टॉप ऐसे कॉलेजेस में जाना चाहती हूं या चाहता हूं, वो कौन से होंगे, तो आज हम उन कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर पहले नंबर पे हमारा आता है एलन सिटी। तो कहीं ना कहीं मैं इसको कहूंगा कि इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है एलन सिटी। एलन सिटी में भी बट 3 ब्रांचेस हैं। सो हम मेन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है ओरिएंटल कॉलेज। ओरिएंटल में भी 2 ब्रांचेस हैं, लेकिन हम मेन की बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे हमारा आता है कहीं ना कहीं टीआईटी, क्योंकि इसको कंपेयर करना तीसरा, चौथा, 5वां एक कहीं ना कहीं एक ही रेस में है। लेकिन हम फिर भी जो बच्चों के आधार पे जो हमने रिव्यू लिए हैं, यहाँ पर 1000+ स्टूडेंट से रिव्यू लिया गया है, उसके आधार पे आप लोगों को हम ये सारी चीज एनालिसिस बता रहे हैं। तीसरे नंबर पे टीआईटी कॉलेज, चौथे नंबर पे है एसआईआरटी कॉलेज जो अयोध्या बाईपास पे है, मेन कॉलेज की बात कर रहा हूँ, और 5वें नंबर पे हमारा सिस्टेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन आपको पहले ये समझना जरूरी है कि इन कॉलेजेस में भी 2-2, 3-3 कैंपस, डिपार्टमेंट, या आप उसको बोलिए कि ब्रांचेस उसकी होती हैं। हाँ। जैसे एलन सिटी में 3 ब्रांचेस है, एलन सिटी मेन, एलन सिटी साइंस, एलन सिटी एक्सीलेंस। जो मेन है वो 1994
2004 में हुआ था। जो दूसरा कॉलेज है वो इसी तरीके से अलग अलग ईयर्स में स्टेब्लिश हुए थे। ओके। अब ओरिएंटल की बात करें 2 कॉलेज है, टीआईटी की बात करें 4 कॉलेजेस हैं यहाँ पर, और एसआईआरटी की बात करें तो इसमें भी 3 कॉलेज हैं, सिस्टेक के पास भी 3 कॉलेजेस हैं। तो इसको अगर हम रैंक के हिसाब से डिवाइड करें तो पहले नंबर पे हमारा आता है एलएनसीटी मेन, जो कि 1995 में हुआ था। दूसरा जो कॉलेज है वो ओरिएंटल। ग्राफ काफी गिरा है ओरिएंटल का पिछले 2 सालों में 3 सालों में, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो अंधों में काना राजा अभी भी बना हुआ है बाकी कॉलेजेस में। तो दूसरे नंबर पे हम बोलेंगे ओरिएंटल। इस मुझे याद आया, लास्ट न्यूज आई थी कि ओरिएंटल में टीचर्स को भेजा था कि बच्चे लेकर आओ, अपने स्टाफ को भी भेजा था। सच्चाई कितनी है उसमें? दिस इज द रियलिटी। प्रदेश टुडे ने निकाला, दूसरी जगहों ने भी निकाला। दिस इज द रियलिटी के यहाँ पर पूरा ब्रोकिंग सिस्टम चलता है कहीं ना कहीं, और सबको लगा दिया जाता है। फैकल्टियों के पास खुद प्रेशर होता है। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है। अगर मैं एक एनालिसिस आपको बताऊं कि इसके बाद भी एलएनसीटी मेन की सीटें भी खाली हैं, एस की भी खाली है, ई की भी खाली है। मैं टॉप कॉलेज की बात कर रहा हूं। एलएनसीटी टॉप कॉलेज जरूर है, लेकिन फिर भी इसकी सीटें खाली हैं। क्यों है एग्जैक्टली ये आपको पता करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं अगर कॉलेज बोलता है कि मैं बेस्ट कॉलेज हूं, तो आपकी सीट क्यों खाली है मेरे भाई? तो ये सोचने वाली एक बात है कि एस की बात करें तो उसमें भी कॉलेजेस की सीटें खाली हैं, लेकिन अगर आप साइंस, अगर आप यहाँ पर सीएस के लिए जाते हैं, आईटी के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉलेजेस भर जाते हैं एलएनसीटी और इंटर। लेकिन बाकी कॉलेजेस में आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा, साइंस और आईटी में भी। अगर आप कितने परसेंट आए 12th में मिल जाएगा एडमिशन? हाँ देखिए, यहाँ पर एडमिशन का जो चक्कर है एग्जैक्टली है क्या कि अगर आपके पास 12th में आपकी सप्लीमेंट्री भी हो तो भी आपको एडमिशन मिल जाता है। गाइस ये बहुत मेन पॉइंट है। राइट, यहाँ पर अगर कॉलेज करता है, आपसे बोलता है कि यहाँ सीट भर जाएंगी और ये सब डर का बिजनेस है, और ये सब एक बेवकूफ बनाने का प्लस पॉइंट है। जिस तरीके से आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो बोलता है आपसे कि 2 लाख रुपए में ऑपरेशन होगा, दिस इज नथिंग समथिंग लाइक। आप आइए, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली अगर कोई भी कॉलेज, इवन मैं कुछ बच्चों की आपको चेट दिखाऊंगा यहाँ पर जो बच्चों ने बताया है। कॉलेजेस वाले क्या करते हैं, अगर मैं किसी एक कॉलेज की एग्जांपल लूं, किसी भी एलएनसीटी हो, ओरिएंटल हो, टीआईटी हो, एसआईआरटी हो, ये सारी चीजें मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चीजें देखी है, बच्चों के सामने देखी है। एग्जैक्टली क्या करते हैं कि कॉलेजेस वाले बच्चों से बोलते हैं आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग आप यहाँ से करा दीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का मिस्टेक ना हो, सारी चीज। जबकि कॉलेज के पास राइट ही नहीं है, और वो बोल देते हैं आप यहाँ से करा दीजिए, आपका एडमिशन हो गया। अच्छा, बच्चा भी फिक्र हो जाता है कि मेरा एडमिशन हो गया। यार बी मैच्योर यार। मतलब जो एमपी काउंसलिंग होती है कॉलेज खुद भी करवा देते हैं। राइट, एग्जैक्टली। और कॉलेजेस वाले वो क्या करते हैं एग्जैक्टली 1500 रुपए जमा करके और आपके डॉक्यूमेंट जमा करके आपको उलझा लेते हैं। मेरे भाई, ये सबसे बड़ा एक आप बोलेंगे स्कैम है। क्यों है आप वो समझिए। कॉलेजेस को क्या जरूरत है? कॉलेज के पास राइट नहीं है। अगर कॉलेज बोलता है और आप खुद से बोलता है आप लिखवा के मेरे पास आइए, आप कमेंट करिए, मैं आपको नंबर दूंगा। ऐसे स्टूडेंट प्लीज आप दूसरों की मदद करें। अगर कॉलेज आपसे बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है? अगर कॉलेज आपसे बोल रहा है तो उनको पता है कि मेरी मेन डिपार्टमेंट भर जाना है, एस या ई मेरा खाली रहना है, या सेकेंड थर्ड फोर्थ खाली रहना है। तो वो क्या करते हैं एग्जैक्टली कि वो आपकी सीटें भरते हैं। वो फिर पहले भरेंगे XYZ कॉलेज, फिर अपना सेकेंड कॉलेज, फिर थर्ड कॉलेज, ताकि उनमें वो एक श्योरिटी चाहते हैं। और इसीलिए बच्चों को, कई बच्चों की फाइलें बना के रख लेते हैं। और अगर आपका नहीं भी होगा मेन में तो वो बोलेंगे सॉरी आपका नहीं हो पाया, आपके नंबर कम है। तो ऐसे ई में आ जाओ, सेकंड थर्ड ब्रांच उसमें आ जाओ, आपको आना ही पड़ेगा। लास्ट टाइम आपके पास ऑप्शंस नहीं होगा, आपको ये भी है। और दूसरी बात, कई आप देखिए मेरी बात, अगर CSIT अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको इजीली मेन में भी मिल जाएगा। हाँ। और आप एक फ्री वेवर स्कीम में भी ले सकते हैं, ट्यूशन फ्री वेवर, जो आपके पास राइट था कि आप अगर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करते या आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग करते तो उस कॉलेज में आप फ्री में भी एडमिशन ले सकते थे। वो कैसे होता है, वो गवर्नमेंट की बहुत सारी। अच्छा, इससे मुझे याद है जो TFW ट्यूशन फी वेवर, वो से एमपी वालों के लिए, पूरे इंडिया कोई भी ले सकता है। मैं आपको बताऊं, ट्यूशन फ्री वेवर के अलावा भी और भी कई स्कीम्स होती हैं। यहाँ पर अगर आप अप्लाई करें, कई कॉलेजेस क्या करते हैं कि क्लेम करते हैं आपकी फीस कम कर देते हैं। हाँ। कि हम आपकी फीस XYZ अमाउंट कम कर रहे हैं, अगर सेकंड में लेते हैं तो आप 40,000 में हो जाएगा, 30,000। आप इस चक्कर में मत पड़िए, उसके भी तरीके हैं। अब 30 क्या, आपको 18,000 भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जब सेकेंड में या थर्ड में उनकी सीटें नहीं भर रही तो आपको इजीली TFW में भी मिल जाना है। हाँ। लेकिन ये स्टूडेंट को एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं होती, एक नॉलेज नहीं होती, और वो इस क्राइम का, क्योंकि हर फैकल्टी लगी होती है, एक कॉलेजेस में 1,000 फैकल्टी है। सो किसी में 500 है, किसी में 1000 है, तो ये सारी फैकल्टी लगी हुई है उनको पकड़ने के लिए, उनको सारी चीजों के लिए। और इसके साथ साथ भैया भाभी, मामा मामी, चाचा चाची और आपके फ्रेंड्स भी लगे होते हैं।
ये वो लोग होते हैं, ये असल में भैया नहीं होते हैं, ये भाई नहीं कसाई होते हैं। ये एग्जैक्टली करते क्या है, क्योंकि दे आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कॉलेजेस एंड दैट्स व्हाई वो कहीं ना कहीं उनको सी अमाउंट मिल रहा होता है और वो इसलिए आपके एडमिशन में इतना इंटरेस्ट लेते हैं। समथिंग किस सेंस से मिलता कॉलेज से? ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है यहाँ पर, और ये हर कॉलेजेस उनको XYZ अमाउंट देता है। अच्छा। उनको एडमिशंस के रेट में, मतलब यहाँ पे चलता है ब्रोकर सिस्टम, Broker बच्चों को लेकर आओ पैसे ले जाओ। राइट। एमपी में खासतौर से अगर प्राइवेट कॉलेजेस में देखा गया है तो ये सारी चीज़ें चलता है। कहीं ना कहीं Okay. LNCT ने इसने अपनी अच्छी इमेज बनाई हुई है, लेकिन हम बाकी सारे कॉलेजेस को देखें तो सभी में यही चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप LNCT में S या EB ले रहे हो, सो कई बार ऐसा होता है कि आपको 50 नंबर पे वो कॉलेज नहीं मिला और किसी बच्चे को 70 नंबर पे मिल गया। ऐसा क्यों होता है? ये पूरा जो खेल है ना, ये चॉइस फिलिंग का एग्जैक्टली। अगर आप प्रॉपर सही तरीके से चॉइस फिलिंग करो तो आप 2 लाख की रैंक में भी NIT जैसे कॉलेजेस ले सकते हो। चॉइस फ्रेंड्स, मुझे याद आया कि हमारे स्टूडेंट खबरी में पड़ी हुई एक वीडियो जोसा काउंसलिंग की पूरी, जहाँ पे आप जान सकते हो काउंसलिंग कैसे भरा जाए। एक और चीज हम लोग वीडियो लाने वाले MP काउंसलिंग के ऊपर भी, कि MP के लिए काउंसलिंग में कैसे आपको कॉलेज चूज करने हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ आपको मिल जाएगी हमारे चैनल में। विद इन कमिंग डे 3-4 दिन मिल जाएगी यहाँ पे। सो राइट, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि हम एक DT काउंसलिंग का पूरा सेशन लेके आ रहे हैं, अलग अलग काउंसलिंग का, जोसा का भी और हर स्टेट का भी, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज की बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट और सही इंफॉर्मेशन दे सके, ताकि यहाँ पर जब भी मैं अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे से मिला, सो उसके फादर कहीं ना कहीं किसान थे, लेकिन जब उससे मिला तो बड़ा दुख हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने टॉप किया हुआ था MP में, लेकिन कहीं ना कहीं JEE का स्कोर उसके 60 नंबर थे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? एक्सपोजर नहीं मिलता है, बच्चे को पता नहीं होता है, एक सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती। एक उसकी मिस्टेक कि माइनस मार्किंग होगी और इस तरीके से होगी, एक नॉलेज नहीं था, उस वजह से उसका पूरा, बल्कि ऐसा नहीं था कि वो इंटेलिजेंट नहीं था, और इंटेलिजेंट है भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब उसका पूरा एक साल बर्बाद हो गया। तो इसी सिलसिले में हम एक DT काउंसलिंग हो या महाराष्ट्र की काउंसलिंग हो, UTCU काउंसलिंग हो या फिर जोसा की काउंसलिंग हो, उन सारी चीज़ों पे हम आपको वीडियो सेशन लेके आने वाले हैं, जिसमें एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। इवन एक ग्रुप भी हम बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे उसमें। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, जिसमें मैं पूरे 1 मंथ तक आप लोगों के साथ हूँ, और इसमें साथ आपका भी होगा ऑब्वियसली। सो मतलब पूरी सीरीज आ रही है हमारी पूरी काउंसलिंग की। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। और याद से एक और चीज, एडमिशन कैसे होगा इन कॉलेजेस में, मेन चीज है वो होगा JEE मेंस के थ्रू। राइट, JEE मेंस किसी कॉलेज के पास भी कोई राइट नहीं है। अगर कॉलेज वाला आपसे बोलता है कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, ये करिए, आप बोलिए माफ करिए हमें, ये आपको समझना होगा, क्योंकि यू आर मेच्योर एनफ। जब तक आप बेवकूफ बनेंगे वो बनाएंगे। सो आपको अगर कोई कॉलेज बोलता है कि मेरे एडमिशन कर लिया, आपके 1500 रुपए दे दीजिए, 2000 रुपए दे दीजिए और डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आपका एडमिशन डन हो गया, आप रिटर्न लिखवा के लाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम उस कॉलेज पे स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, हम उस कॉलेज की सारी रियलिटी आप लोगों के साथ रहेंगे। तो गाइस शेयर करिए इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, दूसरी जगह जहां भी आप करना चाहते हैं।